देते हैं, सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं, फिर अपन अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। चलिए सभी बच्चे तैयार हैं आज के कार्यक्रम के लिए। आज का कार्यक्रम जिसका नाम है जगह जगह जिनवाणी फैली, लखे न जो ताकि मति मैली। मैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी देर पश्चात बताऊंगा। 5-10 मिनट में सभी लोग जुड़ जाएंगे। 5 मिनट के अंदर में अपन इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और उसके पहले अपन एक गीत की पंक्ति जो आप सबको याद भी होगी, उस गीत की पंक्ति के माध्यम से आज के शाम की सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम की सभा, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की सभा अपन प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों तैयार हो आप सभी वो गीत गाने के लिए जो आपके मन में आपने सुनी है और आप को याद भी होगी। हम सब साथ में बोलते हैं, आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा, आपकी लिपसिंग के द्वारा मेरे तक आवाज पहुंच जाएगी। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता ही सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, वाणी जो सुनेंगे सुन खिलेंगे समकित फूल, वाणी जो सुनेंगे खिलेंगे समकित फूल, बात जो मानेंगे हटेंगे मिथ्यासूल, बात जो मानेंगे हटेंगे मिथ्यासूल। आत्म की साधना हमको करना है, आत्म की साधना हमको करना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है। अरिहंतों को जानो अपने को पहचानो, अरिहंतों को जानो अपने को पहचानो, सिद्ध प्रभु के पंच प्रभु के संग हमको रहना है। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय हो, बोलो उत्तम मर्द धर्म की जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है सबको एक साथ। 10 लक्षण महापर्व की जय हो, उत्तम मर्द धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। सभी क्लास के बच्चे जुड़ गए आवाज जी? जी हाँ, 77 दिख रहे हैं अभी। नायक जी आपका आदेश हो तो कार्यक्रम चालू करें। दो मिनट और रुक जाइए। नायक जी आ गए ना? हाँ 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट रुकने बोल रहे हैं वो। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। शाम के इस सभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानवर्धक बहुत सारे सुंदर सुंदर कार्यक्रम आप सबको देखने सुनने समझने मिल रहे हैं और आप सब इसका लाभ ले रहे हैं। तो वो बच्चों का गीत मुझे याद आ रहा है कि कहते हैं ज्ञान का खजाना लुट रहा है, काय का खजाना लुट रहा है, ज्ञान का खजाना लुट रहा है। एक बार मेरे साथ फिर से गुनगुनाइएगा। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, बट रहा बट रहा बट रहा रे, ज्ञान का खजाना बट रहा रे, ज्ञान का खजाना बट रहा रे। अरिहंतों का वंदन करके सिद्ध प्रभु का ध्यान लगा के, हृदय कमल मेरा खिल रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, बट रहा बट रहा बट रहा रे, ज्ञान का खजाना बट रहा रे,
भाई भी आओ बहन भी आओ, भाई भी आओ बहन भी आओ, सब मिल मंगल गीत है गाओ, सब मिल मंगल गीत है गाओ। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा ले। पुण्य उदय से हम यहाँ आए, जैन धर्म का ज्ञान है पाए, ज्ञान हमारा बढ़ रहा रे, ज्ञान हमारा बढ़ रहा रे, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा रे, ज्ञान हमारा बढ़ रहा रे। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा। दस लक्षण का पर्व तन, दस लक्षण का पर्व है आया, तन मन में हर्ष है छाया, आनंद हमारा बढ़ रहा रे, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा रे, आनंद हमारा बढ़ रहा रे। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे। एक बार सभी बच्चे आ गए हैं वो जोर से मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। तो 10 लक्षण महापर्व की जय हो जय हो जय हो। बोलो उत्तम मार्दव धर्म की जय हो, जय हो जय हो। बोलो उत्तम मार्दव धर्म धारक सर्व महामुनि राज की जय हो जय हो जय हो। जी अभय जी स्टार्ट कर सकते हो। जी, आज के कार्यक्रम का नाम जैसा कि आपको पता है, जगह जगह जिनवाणी फैली, लखे न जो ताकी मति मैली। आप प्रकृति में वातावरण में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं, जिन उदाहरणों से आपको जिनागम के अनेक सिद्धांत सुनने समझने मिलेंगे। और ऐसे ही कुछ पुष्प आज हम लेकर के आए हैं। तो चित्र आपके सामने आएंगे, उन चित्र को उदाहरण के रूप में आप लेकर के उससे जिनागम में बतलाए गए सिद्धांत आपको बतलाने हैं। ऐसा ये आज का हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए आप सभी तैयार हैं। आपके सामने चित्र यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आ रहा है, चित्र को देखिएगा ध्यान से और चित्र को देख करके आप उससे घटने वाले सिद्धांत को यहाँ पर घटित कीजिएगा। यही आज का कार्यक्रम है, जगह जगह जिनवाणी फैली, लखे न जो ताकी मति मैली। तो हम देखते हैं सबसे पहला चित्र, सबसे पहला उदाहरण आपकी स्क्रीन पर। और ये चित्र और इस उदाहरण को देख करके आपको सिद्धांत घटित करना है इसमें से। जी रोशनी उदाहरण जी के पूछिए। द्वारा सिद्धांत की ओर जाना है। रोशनी जी पूछिए। आप सभी को चित्र समझ में आ गया होगा और चलिए। चित्र को देख करके आपको सिद्धांत की ओर जाना है। मंगलारती चेतन जी हैं, हाँ अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इसका उत्तर ये है कि जैसे जो हमारे सात तत्व है उसका उदाहरण इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है। जितना चित्र में है उतना ही आपको बताना है। मतलब इसमें ये आश्रव का है, ये कि जैसे जो नाव में छेद हुआ था उस प्रकार का है। ये पूरे नाव में छेद हुआ तो उसमें पानी जो भर रहा है वे आश्रव कर्म है। उदाहरण से आपको सिद्धांत पूरा 100% घटित करना है। तो उसी प्रकार ही एज जीव जो हमारे कर्म मतलब कि जो हमारे अशुद्धता आने के कारण छेद से हमारे अंदर अशुद्धता कर्मों की प्रवृत्ति चालू हो जाती है, तभी से वो पानी मतलब अशुद्धता जो कर्म की प्रवृत्ति है वो आना चालू हो जाती है। आपका भाव स्पष्ट है, लेकिन अगर उस उदाहरण से सिद्धांत को अगर आप परफेक्ट घटित करें तो और आनंद आएगा। मैं आपकी पहला चित्र था इसलिए आपको पूरी छूट देता हूं, लेकिन आपका भाव बिल्कुल सही है, इसलिए जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत, अभिनंदन।
घटित ऐसा करना है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार नाव में छिद्र है और छिद्र के द्वारा पानी प्रवेश कर रहा है, उसी प्रकार से मोह राग द्वेष के निमित्त से कर्मों का आना, इसका नाम है द्रव्याश्रव, और मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना, इसका नाम है भाव आश्रव। इस प्रकार आश्रव तत्व का चित्रण इस चित्र के माध्यम से किया गया है। ऐसा बिल्कुल उदाहरण से सिद्धांत की ओर आपको जाते हुए इस वाक्य को पूरा करना है। बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया, जोरदार ताली के द्वारा अभिनंदन। अगला चित्र ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, आप सभी ने देखा है इस चित्र को। चित्र एकदम स्पष्ट आपके सामने है। इस चित्र को देखकर आपको उदाहरण और उदाहरण से सिद्धांत दोनों चीजें आपको घटित करते हुए बतलाना है। उदाहरण और उदाहरण से सिद्धांत। आज का हमारा कार्यक्रम मुख्य यही है कि आप जगह जगह जिनवाणी फैली लखे ना दो ताको मति मैली, ऐसे चित्रों को देख करके जिनवाणी के सिद्धांत आपको बतलाने हैं। चलिए, हाँ रोशनी जी पूछिए। हमारे साथ है ओवी महाजन। जी ओवी जी बताइए। ओवी जी अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। ओवी जी अनम्यूट करिए, बोलिए। छड़ाला का उदाहरण है, छड़ाला का पिक्चर है। आपको उदाहरण से सिद्धांत बताना है। इस उदाहरण से क्या सिद्धांत बताना चाह रहे हैं? मध्य और अधोलोक, इन तीन लोगों का आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है ये। नहीं, और कोई? रोशनी जी किसी से और पूछिए। जी आगे है अर्नव वैन। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ आ रही है आवाज, बिल्कुल। हाँ, ये छह ढाला के मंगलाचरण पर आधारित है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, यानी तीनों लोकों में जो सार है वो वीतराग विज्ञानता है। और शिव स्वरूप शिवकार वो सुखदायक है, मोक्ष देने वाला है। नमो योग समारी के जो नमस्कार कर रहे हैं, यानी मैं आपको भली भांति नमस्कार, तीनों योगों पूर्वक नमस्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया, आपने पद्य के रूप में इसका आंसर दिया और बहुत ही बढ़िया, जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत, अभिनंदन। वास्तव में ये जो उदाहरण है उसके उदाहरण से पूरा सिद्धांत घटित होना चाहिए। जैसे छाछ में से मक्खन निकाला जाता है, मक्खन उसमें सारभूत होता है, वैसे तीन लोकों में सारभूत वस्तु क्या है? वीतराग विज्ञानता। इस उदाहरण के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से बताया गया। पद्य के रूप में आपने बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली के द्वारा आपका अभिनंदन, स्वागत। और जो भी उत्तर सही देता है उसके लिए एक लाइन हम सब दोहराएंगे। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चित्र आपकी स्क्रीन पर। ये चित्र आपके सामने है। इस चित्र को देख करके आपको सिद्धांत बाल बोध में भी आपने पढ़ा होगा और अन्य जगह भी आपने इस चीज को पढ़ा। मैं हिंट दे दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इस सिद्धांत, इस चित्र को देख करके सिद्धांत घटित कर सकें। हाँ जी, हमारे साथ है ऐशना पाटनी। जी ऐशना बताइए। मछली चलकी हे पानी, मछली चलकी हे पानी, शिवानुष्का हे पानी, हाथ लगाओ तो चल जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मतलब बाहर निकाले तो गले से लग के मर जाएंगे, पानी में रहेंगे तो जीवित रहेंगे। ठीक है, आपने बचपन में जो पोयम पढ़ी थी वो पोयम आज सबको सुना दी बहुत, लेकिन मेरे को इस उदाहरण से आपको सिद्धांत सुनना है, मेरे को पोयम नहीं सुनना है। बहुत अच्छी पोयम आपने गा के बताई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट
अक्षा उत्तर है इसका हमारे सही नहीं साथ। है। धर्म द्रव्य मतलब जिस प्रकार मछली को तैरने में पानी निमित्त होता है, उस प्रकार मनुष्य को धर्म हमारे चलने में धर्म द्रव्य। सिर्फ हमारे चलने में पूरा पूरा अभी तक के पूरा परफेक्ट वाक्य नहीं आया, जैसे एक बार अनम्यूट हो गए हैं, जीव के म्यूट हो गए चलने हैं। हाँ द्रव्य के चलने में निमित्त होता है। हाँ, अभी पूरा एक शब्द कम पड़ रहा है अभी। और कोई परफेक्ट रोशनी जी, यदि कोई परफेक्ट नहीं बताया तो इनका नंबर तो पक्का है, लेकिन इससे भी परफेक्ट यदि कोई बता दे तो। ओके, अस्थि जैन है हमारे साथ। हाँ पुद्गल का वह मतलब इसमें ये है कि पानी मछली को नहीं चलाता है, मतलब पानी में मछली चलती है, पानी मछली को नहीं चलाता है। नहीं, कोई और? नेक्स्ट जी हम सबके लोअर हैंड कर रहे हैं, अभी जिसको परफेक्ट आंसर पता है वो रेज हैंड करें, हमसे पुनी से पूछेंगे। चलिए हाँ। सिद्धांत जैन ग्वालियर से हैं। सिद्धांत जैन ग्वालियर, बताइए। जो स्वयं गति करते हैं जीवों के पुद्गल को चलने में सहायक होते हैं, उसके धर्म द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो ये उदाहरण तो पहले बताओ, डायरेक्ट सिद्धांत बता दिया तुमने तो। चलिए वो अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन नकल तो की परंतु थोड़ी अकल अपनी और लगा लेते थे साथ में, पूरा उदाहरण से सिद्धांत गठित कर सकते थे, लेकिन जवाब नकल करके आपने सही दिया है। आभास जी, और किसी से पूछें कि चलिए इसको यहीं पर लास्ट दीक्षा जी से पूछते हैं। लास्ट बस बोलिए। जी जैसे पानी मछली को तैरने में निमित्त होता है, वैसे ही धर्म द्रव्य समस्त जीव और पुद्गलों को स्वयं चलते हुए समस्त जीव और पुद्गलों में को चलने में निमित्त होता है। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। स्वागत, अभिनंदन। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मन खोलिए। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट अगले चित्र की ओर, और इस चित्र को देख करके आपको जनवाणी में यह चित्र किस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए आया है, ऐसा आपको बतलाना है। ओके, श्रेया जी हमारे साथ। हाँ, चित्र आपके सामने है, और इस चित्र को देख करके आपको चाहे गद्य में चाहे पद्य में जैसे भी हो आपको क्वेश्चन नहीं किया था, मुझे लगा हाँ जी, रोशनी जी पूछिए। इस उदाहरण से सिद्धांत। हाँ जी, श्रेया जी को मैंने अनम्यूट किया था। श्रेया जी फिर से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैंने नहीं पूछा था, मुझे एक कोई दूसरा क्वेश्चन था। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए जिनको आते हैं आगे वही चलता है रेज हैंड कीजिए। प्रेक्षा। हाँ प्लीज। चलिए प्रेक्षा जैन है। प्रेक्षा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये छेड़ाला से है। तो जिस प्रकार अगर हम चिंतामणि रत्न या कोई भी कीमती रत्न को अगर समुद्र में फेंक दें तो उसे ढूंढना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल ये मनुष्य पर्याय मिलनी है। तो इसलिए इस मनुष्य पर्याय में हमें अपना तत्व भेद विज्ञान करके हमें अपना काम कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली के द्वारा स्वागत, अभिनंदन। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस धनी। त्रस पर्याय और उसमें भी मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है, और बिल्कुल सही जवाब दिया है। और मेरे साथ में एक भजन की पंक्ति जो है साथ में गुनगुनाएंगे इस आंसर के साथ में। ये प्रण है हमारा न जन्म में दोबारा,
क्योंकि विषयों में हमको आनंद आता नहीं। दोनों हाथ हिला के सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, क्योंकि विषयों में हमको आनंद आता नहीं। किसमें आनंद नहीं आता? विषयों में नहीं आनंद आता। ऐसे 10 लक्षण महापर्व के माध्यम से मनुष्य जीवन को, इस कीमती मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता हुआ चित्र। अगला चित्र आपकी स्क्रीन पर, और इस चित्र को देख करके आपको अगला चित्र स्क्रीन पर आए उसके पहले मैं बता दूं, ये प्रोग्राम हमारा YouTube पर भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हमारे वहां पर भी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। दीक्षा वखारिया जी हैं, वो हमारे सभी प्रश्नों का सही आंसर दे रही हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और भी बाकी जो सभी लोग अभी YouTube पर हमारा देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी कमेंट्स में आंसर दें, हम यहाँ पर आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न। हाँ जी, ये है कि जितने भी लोग पुरस्कार जीत रहे हैं सबको पुरस्कार दिया जाएगा। हम एक नंबर देंगे कार्यक्रम के लास्ट में, और जो भी पुरस्कार विजेता होंगे वो अपने नाम और पूरा एड्रेस वहां भेज देंगे और व्हाट्सएप पर सबको पुरस्कार देंगे हम पर्व के पश्चात। तो कल में जिन्हें कल आंसर दिया था उनको भी, जो आज देंगे उनको भी, आगे भी जो आंसर देंगे उन सभी को हम पुरस्कार देंगे। एक नंबर हम देंगे आपको प्रोग्राम के लास्ट में। जी, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि भैया ने पुरस्कार की घोषणा कर दी है, अब तो सभी को आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अभय जी। हाँ, ये स्क्रीन पर आपको चित्र दिख रहा होगा। चित्र है, चित्र के बाद क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस के बाद में आत्मा लिखा हुआ है। आपको इस चित्र के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपको बतलाना है। जी रोशनी जी पूछिए। हाँ जी, सुहानी जैन है हमारे साथ। सुहानी जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ओके, उनका लोअर हैंड हो गया। किसी और से पूछते हैं। क्रिया अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, चलिए, उनका नेटवर्क थोड़ा इशू है, किसी और से पूछिए जल्दी। मीनाक्षी जी। हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ जी आ रही, बिल्कुल आवाज। हाँ भैया, इसमें आत्मा के जो गुण हैं वो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ये सिद्धांत दर्शाया गया है। ये पुद्गल के गुण हैं, आत्मा के नहीं है। चलिए, काफी कुछ बताने का प्रयास किया है। और ये आत्मा के स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो पुद्गल के गुण है, आत्मा के गुण नहीं है। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत सारे सिद्धांत इस चित्र से निकलते हैं कि ये जो 4 इंद्री के विषय है, 5 इंद्री के जो विषय हैं, वो केवल पुद्गल को ही जानने में निमित्त है, आत्मा को जानने में निमित्त होते नहीं है। और ये इंद्री भोग है और जड़ है और आत्मा चेतन तत्व है। इस प्रकार भेद विज्ञान करते हुए चित्र अनेक सारे सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत, अभिनंदन। जय जयकार, जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार। नेक्स्ट चित्र आपके सामने स्क्रीन पर, और इस चित्र को देख करके आपको सिद्धांत बताना है जिनागम का। जगह जगह फैली जिनवाणी, और ऐसे प्राकृतिक वातावरण में भी आप जिनवाणी के सिद्धांत घटित कर सकते हैं। कितना सुंदर यहाँ पर सरोवर है और जिसके बीच में कमल खिल रहा है, और इस कमल के फूल और पत्तों को देख करके आपको कोई सिद्धांत यदि ख्याल में आता हो तो आपको वो जिनागम का सिद्धांत प्रतिपादित करना है यहाँ पर, इस उदाहरण से सिद्धांत की ओर चलिए। हाँ जी, केवल पहाड़े हैं हमारे साथ। जैसे कमल पानी में होकर भी भिन्न होता है, पानी से भिन्न होता है, वैसे ही आत्मा शरीर में होकर भी शरीर से भिन्न होता है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। कमलनी पत्र का स्वभाव ऐसा होता है, नेचर ऐसा होता है कि जल में रहते हुए भी जल से भिन्न होती है। वैसे ही आत्मा शरीर के साथ में एक क्षेत्राव का संबंध है, कर्मों का आत्मा के साथ में एक क्षेत्राव का संबंध है, एक साथ दिखाई देते हैं,
परंतु दोनों हैं कैसे, अलग अलग है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, कर्म अलग है और आत्मा अलग है। इतना सुंदर सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला ये चित्र आप सबने देखा और उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया। बच्चे ने जोरदार ताली बजाकर स्वागत, अभिनंदन। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट चित्र आपके सामने। इस चित्र आप लोग सब देख रहे होंगे। इस चित्र को देख करके आपको एक बहुत सुंदर सिद्धांत जिनागम के अंदर में जो बताया गया है, चाहे गद्य के रूप में चाहे पद्य के रूप में, आप जिस रूप में भी इसको बोल सकते हैं, बोलने का प्रयास कीजिए। जी, ईशान है हमारे साथ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, आपने जवाब दिया। लेकिन इन तीन में पहली सीढ़ी कौन सी है? पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, दूसरी सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है। आप ये बताइए, जब यदि पहली सीढ़ी वाला रत्न यदि घूम जाए, खो जाए, तो आपके पास कितने रत्न बचेंगे? यदि आपके पास में पहला रत्न घूम गया तो आपके पास में कितने रत्न बचेंगे? आंसर। एक भी नहीं। अच्छा, किसने बताया आपको आंसर? मम्मी ने। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। लेकिन अक्ल से आपने निकल की, इसलिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। चाय डाला का ये चित्र है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होता। पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, दूसरी सम्यक ज्ञान है, तीसरी सम्यक चारित्र है। और तीनों सीढ़ी पार करके अर्थात मुक्ति के मार्ग के द्वारा ये जीव सिद्धालय में, सिद्ध शिला में जा सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है, अन्य कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। ऐसा जवाब आपने बहुत सुंदर जवाब दिया है। जोरदार ताली के द्वारा पुनः आपका अभिनंदन। सम्यक दर्शन नीव भराओ, सम्यक ज्ञान दीवार उठाओ, चारित्र छत डलवाओ, जाओ अंदर में आनंद छायो, 10 लक्षण का पर्व आयो। हाँ, नेक्स्ट चित्र आपके सामने तैयार है। आप सभी, आप इस चित्र को देख करके आपको सिद्धांत बताना है। बहुत सरल चित्र है, अनेकों बार आप लोगों ने सुना है, देखा है। बच्चों के लिए खास कर ये प्रश्न है। आभास जी, रोशनी जी से निवेदन है कि जो बच्चे हैं, बाल बोध भाग 1, 2, 3 के बच्चे हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, उनसे ही ये प्रश्न पूछा जाए। हाँ जी, दीपाली जैन है। हाँ। क्या संवर? उदाहरण से पूरा सिद्धांत बताना है। कर्मों का आना रोकना संवर कहलाता है। कर्मों का आना रोकना संवर कहलाता है। फिर से एक बार, क्या बोला? कर्मों का आना रोकना संवर कहलाता है। इस चित्र में क्या हो रहा है? तो क्या चीज रोकी जा रही है? पानी को आना रोक रहे। पानी को आना रोक रहे। पानी को आना रोक रहा है। तो ऐसे ही अपने आत्म स्वभाव के द्वारा, आत्मा के आश्रय के द्वारा, आत्म प्रतीति के द्वारा हमको किसको आने से रोकना है? कर्मों को आना रोकना है। और उसी का नाम क्या है? संवर तत्व है। उसी का नाम धर्म का शुभारंभ है। बहुत बढ़िया आंसर दिया। जोरदार ताली के द्वारा आपका स्वागत, अभिनंदन। इस प्रकार से पानी को आना यहाँ पर रोका जा रहा है, ऐसे ही अपने आत्म स्वभाव के द्वारा, आत्म प्रतीति के द्वारा हम सभी मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव को आने से रोकें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी संवर तत्व की प्राप्ति, संवर तत्व की उपलब्धता होगी। ऐसे सिद्धांत को दर्शाता हुआ चित्र, बिल्कुल सही जवाब, द्रव्य संवर को दर्शाता हुआ ये बहुत सुंदर चित्र।
अब उसके बाद में नेक्स्ट चित्र आपके स्क्रीन पर देखिए आप। आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र समझ में आ गया होगा। इस चित्र को देख करके आपको जिनवाणी का एक सिद्धांत प्रतिपादित करना है। अनेकों जगह सिद्धांत आपने सुना होगा। शुगर क्यूब है ये, और इस शुगर क्यूब से आपको क्या सिद्धांत समझ में आ रहा है वो आपको बताना है। हाँ जी, प्रशम जी है हमारे साथ, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जैसे हमें शक्कर खाकर मीठा अनुभव होता है, वैसे ही आत्मा को अनुभव कर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। शक्कर खा के मिठास का अनुभव होता है, वैसे ही आत्मा की अनुभूति होकर के हमको मिठास के आनंद की अनुभूति होती है। थोड़ा सा सिद्धांत जैसा प्रॉपर सिद्धांत जो आना चाहिए वो नहीं आया है। फिर से दूसरे नेक्स्ट पूछा जाए। संयम जी है हमारे साथ, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप म्यूट हो गए, आपको अनम्यूट करना है। शक्कर का द्रव्य गुण पर्याय है कि शक्कर कहीं भी डाले वो मीठी रहती है। दूध की पर्याय तो दूध ही है, पर उसमें शक्कर से दूध मीठा होता है, इसलिए वो द्रव्य गुण पर्याय है। शक्कर कौन सा द्रव्य है? उद्गल। उसका गुण क्या है? मिठास। पर्याय क्या है फिर? दूध में दूध मीठा कर देता है वो। अरे दूध मीठे की बात ही नहीं, यहाँ तो शक्कर दिख रहा है ना चित्र में। तो कोई बात नहीं, द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से आपने चर्चा की है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा गलती रह गई है। और कोई इससे कोई सिद्धांत बता सकता हो, बताइए। चलिए जी अभय जी, यूट्यूब से आंसर आए हमारे पास। अंशुल सिंघई जी बोल रहे हैं, बिल्कुल बताइए। शुगर में मिठास होती है, ऐसे ही आत्मा में दर्शन ज्ञान होता है, ज्ञान दर्शन होता है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा करके स्वागत है, अभिनंदन। बिल्कुल सही जवाब है। साधना जी जबलपुर से, उनका भी आंसर आया है, जैसे शक्कर मिठास से भरी है उसी प्रकार आत्मा ज्ञान दर्शन से भरा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है। जो सिद्धांत इसके द्वारा हम चाह रहे थे वो सिद्धांत बिल्कुल सही प्रतिपादित किया है। बाल बोध में भी एक प्रश्न है कि आत्मा गुणों का पिंड है कि भंडार है? तो आत्मा गुणों का पिंड है, भंडार नहीं है। जैसे शक्कर में मिठास होती है, वैसे आत्मा में अनंत गुणों का आत्मा पिंड है। और जैसे थैली में रुपया होता है, तो वो रुपया क्या है? रुपयों का भंडार जैसा है, वैसा ही आत्मा के अंदर में अनंत गुणों का भंडार नहीं है। क्योंकि थैली में से रुपया निकाला जा सकता है, शक्कर में से मिठास कभी निकाली जा सकती नहीं है। ऐसी आत्मा के अंदर में जो अनंत गुण है, उसमें से क्या है? यूट्यूब से जिन्होंने भी जवाब दिए, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई। जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार। हाँ बाजी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको चित्र समझ में आ गया होगा। ये आपको चित्र समझ में आ गया है। एक व्यक्ति है जो दर्पण में अपने आप को देख रहा है। आपको बताना है इससे एक सिद्धांत, क्या वो व्यक्ति दर्पण में प्रवेश कर गया है कि नहीं किया है। आपको इस दर्पण को देखकर क्या समझ में आ रहा है, ये आपको बताना है। हाँ जी, अनन्या जी है हमारे साथ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसे ज्ञान, जैसे दर्पण स्व पर का भेद नहीं करता और सबको झलकाता है, वैसे ही ज्ञान गुण स्व पर का भेद नहीं करता और सबको समान झलकाता। बिल्कुल। और पूरी हेल्प के साथ में दादी है कि मम्मी है साथ में? पूरी हेल्प के साथ में प्रश्न का आंसर देने का प्रयास किया। जिनवाणी के शब्द, जिनवाणी के सिद्धांत, चलो कम से कम इसी बहाने, नकल के बहाने ही सही, आपको इन उदाहरणों के द्वारा सिद्धांत ख्याल में आया। यदि और कोई अच्छे से इसका जवाब दे सकता है तो मैं चाहूंगा एक जवाब और।
आदिश का हैंड रेस दिख रहा है मुझे। जय जिनेन्द्र, जिस प्रकार दर्पण में सभी पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं, उसी प्रकार हमारे ज्ञान में सभी पदार्थ सभी गेय स्पष्ट झलकते हैं। तो ज्ञान में वो गे प्रवेश करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। इस प्रकार दर्पण में हमें दिखाई देता है, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, या सामने जो कुछ होता है वो सब दिखाई देता है, लेकिन वो उसमें कभी प्रवेश नहीं करता है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में गेय झलकते जरूर है, लेकिन महकते नहीं है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली के द्वारा स्वागत पुनः। और नेक्स्ट चित्र आपके सामने स्क्रीन पर आभास जी लेकर के आ रहे हैं, और उस चित्र को देख करके आपको सिद्धांत बतलाना है। आभास जी, ये चित्र को आगे बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट इसके बाद वाला चित्र लाइए। हाँ, ये चित्र आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और इस चित्र को देख करके आपको सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है, समझाया गया है, वो आपको बतलाना है। प्राकृतिक वातावरण का सुरम्य चित्र, जिसमें एक राहगीर विश्राम कर रहा है और बहुत आनंद की अनुभूति उसको हो रही है। इस उदाहरण के माध्यम से आपको सिद्धांत बतलाना है। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। हाँ रोशनी जी, पूछिए। हम चलते हैं तनिष्का के पास। तनिष्का जी अनम्यूट करिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? हाँ जी। बोलना। जिस प्रकार अधर्म द्रव्य रहने को स्थान देता है, उसी प्रकार आदमी एक पेड़ के नीचे सावली के लिए रहता है, छाया के लिए। नहीं नहीं नहीं, पूरा भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ, उदाहरण भी रहने के लिए शब्द जो है वो आपका गलत है। हाँ चलिए, और कोई? आगे चलते हैं, विप्रा जी है अमरावती से। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ विप्रा जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जैसे पति को छाया स्थिति निमित्त है, वैसे ही अधर्म द्रव्य जीव को निमित्त है। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज टूट फूट के आई, लेकिन आ गई हमारे तक। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार ताली के द्वारा स्वागत, अभिनंदन। जैसे पति को जो है छाया ठहरने में निमित्त होती है, उसी प्रकार से गमन करते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त होता है उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत, अभिनंदन। और हम बस अंतिम केवल 2 चित्र आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर होंगे, और इन चित्रों के माध्यम से आपको सिद्धांत प्रतिपादित करना है। नेक्स्ट। हाँ बताइए, कौन बताएगा? राजीव जी है। राजीव जी अनम्यूट कीजिए। मैंने बाय मिस्टेक से अनम्यूट कर दिया। मैंने बाय मिस्टेक से रेज हैंड कर दिया। ओके, कोई बात। यहाँ पे आपको एक जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है, दिया जो जल रहा है, उससे आपको सिद्धांत बताना है। हाँ जी, श्रेयांश बता रहे हैं? नहीं, हाँ कौन बता रहे हैं? जीत जी है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए। जैसे ये दीपक अंधेरे में जल के उधर प्रकाश डाल रहा है, वैसे ही हमें अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश डालना चाहिए। अपनी समझदारी से बहुत सुंदर आपने जवाब दिया है। अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए
और ज्ञान का प्रकाश फैलाने की भावना अपने भाई है, दीपक के समान, जैसे दीपक उजाला दे रहा है। बहुत सारे उदाहरण, इस उदाहरण के द्वारा बहुत सारे सिद्धांतों को जिनागम के अंतर में समझाया गया है। दीप सम स्व पर प्रकाशी हूँ सदा। दीपक जैसे स्वयं को भी प्रकाशित करता है और सारे कमरे को भी प्रकाशित करता है, वैसे मेरा स्वभाव भी सफल प्रकाशक है। और छह डाला में भी बहुत सुंदर इस चित्र को समझाने का प्रयास किया है। सम्यक साथे ज्ञान होए, कि जैसे दीपक के साथ दीपक और प्रकाश दोनों साथ में होता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान भी होता है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला ये उदाहरण। और नेक्स्ट चित्र आपके यहाँ पर आभास जी, 2 चित्र के बाद तीसरा जो चित्र है उसको आपको लगाना है। ये भी जी जी जी, और उसके बाद वाला भी आगे बढ़ा दीजिए। इसे आगे बढ़ाना है। हाँ ये भी, हाँ ये भी आगे बढ़ा। हाँ ये चित्र, इस चित्र को देख करके आपको जिनागम का एक बहुत सुंदर सिद्धांत ध्यान में आ रहा होगा। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और सटीक उसका उत्तर मैं चाहूंगा। रश्मि जी है हमारे साथ। जगह जगह फैली जिनवाणी, कुम्हार के यहाँ भी जिनवाणी फैली हुई है, देखिए आप। और वहाँ घड़ा बना रहे कुम्हार, वहां से सिद्धांत आपको निकालना है। जय जिनेंद्र, ये निमित्त उपादान का सिद्धांत है। जैसे ये घड़ा मिट्टी का है, मिट्टी उपादान है और निमित्त कुम्हार है जो घड़ा बना रहा है। बहुत बढ़िया, तो जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत, अभिनंदन। निमित्त उपादान के सिद्धांत को समझाने का आपने प्रयास किया है और बहुत ही सुंदर सिद्धांत यहाँ पर निमित्त उपादान का समझाया। जैसे घड़ा है, जो मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, इसलिए मिट्टी उपादान कारण है, और कुम्हार उस घड़े, जिस कुम्हार का योग और उपयोग उस घड़े को बनाने में लगा हुआ है, वो कुम्हार उसका निमित्त कारण है। इस प्रकार से निमित्त उपादान के सिद्धांतों को समझाते हुए आपने बहुत सुंदर जवाब दिया है। और अंतिम आवाज जी, अंतिम बस लास्ट अंतिम चित्र ये आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम चित्र ये आपको दिखाई दे रहा है। एक गोल हथकड़ी है, उससे एक आदमी बंधा हुआ है और बाजू में एक लोहे की हथकड़ी है, उससे कोई बंधा हुआ है। अब आपको बताना है इसका सिद्धांत। इस चित्र को देख करके आपको सिद्धांत प्रतिपादित करना है। हथकड़ी में भी जिनागम फैला हुआ है, जिनवाणी फैली हुई है, देखिए आप, हथकड़ी में भी जिनवाणी फैली हुई है, जगह जगह जिनवाणी फैली। जी दर्शी जैन है हमारे साथ। जैसे लोहे की हथकड़ी हो या सोने की हथकड़ी हो, वैसे ही शुभ और अशुभ कर्म एक ही है। ऐसा नहीं है कि शुभ ज्यादा अच्छा है या शुभ ज्यादा अच्छा है, दोनों एक ही समान है। बहुत अच्छा, दोनों क्या करने वाले हैं? दोनों ही कर्म, दोनों संसार का नष्ट ही करने वाले हैं। दोनों संसार का नष्ट करने रुलाने वाले हैं, नहीं, दोनों रुलाने वाले हैं संसार। हथकड़ी काय के काम आती है? हथकड़ी काय के काम आती है? संसार में बंधन का कारण है। कौन दोनों? शुभ और अशुभ कर्म। बहुत बढ़िया। हथकड़ी बंध का कारण है कि नहीं है? हथकड़ी बंध का कारण। हथकड़ी के उदाहरण के माध्यम से जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसे जो लोह बेड़ी बांध थी, तो जो स्वर्ण की भी बांध थी। जिस प्रकार लोहे की बेड़ी बांधती है, वैसे ही सोने की बेड़ी भी बांधती तो दोनों ही बेड़ी है। ऐसे ही पुण्य और पाप रूपी बेड़ी, शुभ भाव और अशुभ भाव रूपी बेड़ी, बंधन का कारण तो दोनों ही है, निर्बंध अवस्था का कारण, निष्कषाय अवस्था का कारण दोनों ही नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। और वापस चलते चलते अपन एक गीत गुनगुनाते हुए चलते हैं। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए,
जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। और अभी एक सूचना आपको दी जा रही है, तो सूचना को ध्यान से सुनिएगा। कि जो पुरस्कार की बात हमने कही है, तो वो आपको नंबर हम दे रहे हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं अपने अपने डायरी में, कॉपी में। 877 हमारे अभिषेक जी शास्त्री का नंबर है, आप नंबर नोट कर सकते हैं। 87794142234। दोबारा आप सामने आ गया 87794142234। अभिषेक जी शास्त्री का नंबर है, हमारे जर्नलिस्ट टीम के मेंबर्स हैं। तो आप अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस यहाँ भेज दीजिएगा। एक शिकायत आई है कि कई लोगों को पुरस्कार आज तक नहीं मिले हैं। बता दूं आप लोगों को, कानपुर के जो शिविर लगा था कानपुर वालों का, वो सब के पुरस्कार हमने भेज दिए हैं और कई जगह तक पहुंच भी गए हैं पुरस्कार। इसलिए आप कानपुर के पुरस्कार तो ओके हो गए हैं, साथ ही अब देवलाली के पुरस्कार बाकी बचे हैं, तो वो पुरस्कार की व्यवस्था हो गई है, पैकिंग वैकिंग भी चल रही है। रक्षाबंधन महापर्व के पश्चात लगभग 5 तारीख को हम पोस्ट कर देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख के आसपास आप सबको ये पुरस्कार मिल जाएंगे देवलाली बाल शिविर के। 3rd नंबर सूचना ये है कि हम आपको एक ज्ञान पहेली दे रहे हैं आपके अपने अपने ग्रुप में। वो ज्ञान पहेली की जो हमने कल एक आपको ज्ञान दी थी, ज्ञान पहेली, उसके रिजल्ट कल सुनाएंगे हम। बहुत संख्या में सबकी ज्ञान पहेली आई हुई है, कुछ चेक नहीं हो पाई है, तो हम उसको कल तक चेक कर लेंगे। आज का रिजल्ट और कल का रिजल्ट दोनों ही हम कल शाम को घोषित कर देंगे, क्योंकि आज का जो हमने आपको कॉपी दी है वो तो गूगल फॉर्म में ही भरना है। आपको गूगल फॉर्म में बहुत जल्दी हमारा परिणाम मिल जाता है, पर हमको फिजिकल चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कल दोनों का रिजल्ट हम कल आपको सुना देंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। और कार्यक्रम समापन हम कर रहे हैं, कल सुबह पूजन होगी, आप जरूर पूजन में जुड़ें, ऐसा आपसे निवेदन है। और अंत में हम आपको एक नई चीज दिखा रहे हैं, बिल्कुल किसी ने आज तक दिखाई नहीं होगी। मैं पहली बार किसी भी मंच से शुरू कर रहा हूँ ये, और आज ये चूंकि आज ही कल में बन करके आई है, ये छोटी सी वीडियो बनाई तैयार की है, तो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। और इस तरह से प्रयास करेंगे डेली आपको वीडियो दिखाएं, डेली आपको वीडियो दिखाएंगे। और हमारी एक बहन है प्रज्ञा जैन ललितपुर वाली, जबलपुर के ही संबंधित हैं, और वो एक वीडियो तैयार कर रही है डेली अलग अलग, तो उसके दौरान समापन करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो। और कल सुबह ठीक समाज से पूजन होगी, उसके पश्चात 1 घंटे का विराम होगा, उसके पश्चात हम सब मंगलाष्टक कक्षा का लाभ लेंगे। अभी आप देखिएगा एक छोटा सा सुंदर सा वीडियो। आज की कहानी है अब नहीं खाऊंगा मैं कोई भी बिस्किट्स, कोई भी चॉकलेट्स, कुछ भी बाजार का खाना नहीं खाऊंगा। जय जिनेंद्र मधुर, जय जिनेंद्र विज्ञ। अरे मधुर, ये क्या खा रहे हो तुम? बिस्किट्स है, बड़े ही स्वादिष्ट है, लो तुम भी खाओ ना। नहीं, मैंने तो बिस्किट खाना छोड़ दिया है। अच्छा, तो पंडित बन गए हो। ऐसी बात नहीं है मधुर, बात पंडित बनने की नहीं है। चलो छोड़ो। अच्छा, तो ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाओ, ये तो बहुत ही अच्छी है। नहीं दोस्त, मैंने तो ये चॉकलेट खाना छोड़ दिया है। अरे तुम्हें क्या हो गया है विज्ञ? पहले तो तुम बिस्किट्स और चॉकलेट के लिए हम लोगों से झगड़ा कर लिया करते थे, और आज तुम मना कर रहे हो। संसार से वैराग्य आ गया है क्या? अरे अच्छा मधुर, एक बात बताओ, क्या तुम मांस खाते हो? क्या बात कर रहे हो? शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं, तो आलू प्याज भी नहीं खाता, और तुम मांस खाने की बात कर रहे हो। गुस्सा होने की बात नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि जो तुम बिस्किट और चॉकलेट खा रहे हो उसमें मांस है? लगता है तुम पागल हो गए हो। अरे बिस्किट और चॉकलेट में मांस होता है क्या? और इसमें तो ग्रीन सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब जानते हो? शुद्ध शाकाहारी। मैं भी अब तक इसे शाकाहार समझता था, परंतु क्या विज्ञ? रुक क्यों गए? बताओ ना। सुनो, ये देखो, ये चैत्य चेतना का नया अंक है। इसमें बताया है कि पार्ले जी और डेयरी मिल्क जैसी वस्तुओं में पशुओं की चर्बी और अंडा मिलाया जाता है। वह कैसे? फिर ग्रीन सिंबल का क्या मतलब हुआ? सुनो, भारत सरकार के नियम के अनुसार पशुओं की चर्बी यानी फैट
अंडा, जानवरों के नाखून और पंख को शाकाहार माना गया है। पार्ले जी बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एग्रो के लगभग सभी बिस्किट में इन मांसाहार का प्रयोग किया जा रहा है। ये अपने प्रोडक्ट्स में मिलाए जाने वाली वस्तुओं के साथ ई नंबर भी लिखते हैं, लेकिन इस ई नंबर का क्या मतलब है यह नहीं बताते। देखो, ये चैकती चेतना में ई नंबर की सूची दी गई है कि अलग अलग ई नंबर का क्या मतलब है, यह बताया गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा विज्ञ। मैं भी ये पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया था मधुर। अच्छा मधुर, ये जो तुम्हारे पास पार्ले जी बिस्किट और डेयरी मिल्क का रैपर है, उसमें जरा देखना, उसमें ई नंबर है या नहीं है। हाँ यार, इसमें तो ई नंबर है। और इसी ई नंबर का क्या मतलब होता है, ये चहकती चेतना में बताया गया है। यह सब जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। हे भगवान, तो अभी तक हम मांस खाते रहे। हाँ मधुर, लेकिन अब ध्यान रखना, वैसे तो बाजार में बनी हुई कोई भी चीज खाने लायक नहीं है, लेकिन यदि कुछ भी खाओ तो देख कर ही खाना। तुम सही कह रहे हो विज्ञ। आई एम सो सॉरी। मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए और मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। कोई बात नहीं मधुर, और हाँ, थैंक्स तो तुम्हें चहकती चेतना को देना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण तुम इस बहुत बड़े पाप से बच गए हो। थैंक यू चहकती चेतना। धन्यवाद दे रहा हूं अभय जी शास्त्री खैरागढ़ वालों को, और जिन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम संपन्न कराया आज, और साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रुति जी विराजमान है। और यद्यपि मैं जानता हूँ आप प्रोग्राम चल रहा है खैरागढ़ में और वहाँ भी आप बहुत एक्टिव है, तो भी जेनेस्ट टीम के मेंबर होने के नाते अपना कर्तव्य को निभाया है और आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराया है। मैं पुनः सबकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप दोनों का, और आगे भी कार्यक्रम चलते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे सुबह ठीक 8:15 बजे पूजन के दौरान। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। जय जिनेंद्र।